नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में। तो जैसा कि दोस्तों हमने मनोविज्ञान को चला रखा है जो कि सेकंड ग्रेड के लिए काफ़ी ये जो क्लासें हैं उन्हीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो उसमें हमने पिछली क्लास में जो संप्रदाय का जो टॉपिक है वह हमने 4 संप्रदाय जो हमने वहाँ पे कवर किए थे। अब हम बढ़ते हैं यानी कि इस वाली क्लास में आगे के जो संप्रदाय रहने वाले हैं उनके बारे में। तो देखो यानी कि जो हमारा पांचों जो संप्रदाय रहने वाला है और उस पांचों संप्रदाय का नाम है मानवतावादी मानवतावादी संप्रदाय। देखो मानवतावादी जो संप्रदाय है यह संप्रदाय दिया था कब? 1962 में, सॉरी 1967 में। ठीक है, इस संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि यह जो संप्रदाय हमारा रहने वाला है, यह संप्रदाय ये यहाँ पे 1962। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हमें देखने को मिलते हैं कौन है? अब्राहम मैस्लो। कौन है? अब्राहम मैस्लो। और यह जो सिद्धांत है, यह जो संप्रदाय है, यह संप्रदाय क्या कहता है? तो यानी कि यह संप्रदाय के बारे में बात बता दूं तो यह संप्रदाय यानी कि व्यवहारवाद के विरोध में आया था, यानी कि व्यवहार के बिल्कुल यानी कि विपक्ष में आया था। और यह सिद्धांत यानी कि जो किस बात पर बल देता है? यह सिद्धांत यह इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक मनुष्य की कोई न कोई एक आवश्यकता रहती है। क्या रहती है? प्रत्येक मनुष्य की कोई न कोई आवश्यकता रहती है, यानी कि नीड रहती है। और उसी नीड के लिए वह यानी कि निरंतर अपना जो यानी कि यह कार्य है, ये निरंतर यानी कि रूप से वह करता रहता है, क्योंकि तब तक उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती तब तक यानी कि वह कार्य करता ही जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो यानी कि वह क्या होता है, उस उद्देश्य का यानी कि एक लक्ष्य प्राप्त करने का कारण क्या रहता है? उसकी आवश्यकता है। क्या रहती है? उसकी आवश्यकता है। तो इन्होंने यानी कि आवश्यकता के ऊपर ज्यादा बल दिया, इसीलिए इस सिद्धांत को यानी कि आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत या फिर मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और इसी सिद्धांत के जो यानी कि इसी सिद्धांत को जो यह मनोविज्ञान के अंदर काफी महत्वपूर्ण रहा जाता है। इसी के आधार पर इस सिद्धांत को यानी कि जो मानवतावादी सिद्धांत को इस मनोविज्ञान का तृतीय बल कहा है। क्या कहा है? तृतीय बल। देखो हमने इस मनोविज्ञान के सिद्धांत में इस मनोविज्ञान के जो सिद्धांत चल रहे हैं, हमारे संप्रदाय चल रहे हैं, इस संप्रदाय में हमने यानी कि मनोविज्ञान का प्रथम बल हमने देख लिया था, नहीं देखा सॉरी, यानी हमने सिर्फ द्वितीय बल देखा था। और वह कौन सा था? व्यवहारवादी संप्रदाय, जो कि मनोविज्ञान का द्वितीय बल था। मनोविज्ञान का तृतीय बल कौन सा है? यानी कि मानवतावादी संप्रदाय। और मनोविज्ञान का जो प्रथम बल रहने वाला है वह कौन से रहने वाला है? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, जो कि सिगमंड फ्राइड ने 1900 ईस्वी में दिया था, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, आगे देख लेंगे उसके बारे में। तो देखो इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अब्राहम मैस्लो। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो यह जो सिद्धांत है व्यवहार वाद के विरोध में आया था। इस सिद्धांत का जो प्रमुख यानी कि कारण है, क्या है? कि मानव कोई भी कार्य आवश्यकता के लिए ही करता है। और इसी कारण इसे कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो यानी कि आवश्यकता पदानुक्रमित संप्रदाय, या फिर हम इसे
मांग का सिद्धांत या फिर मांग का संप्रदाय कह सकते हैं। इसका मांग का संप्रदाय, ठीक है। यह आपको याद रखना है। आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या संप्रदाय या फिर मांग का संप्रदाय, ठीक है। देखो इस सिद्धांत की यह विशेषता देख करके ही इस सिद्धांत को मनोविज्ञान का तृतीय बल कहा है। क्या कहा है? इसे मनोविज्ञान का तृतीय बल कहा है। देखो अब मैं यानी कि थोड़ा सा यहीं पे नोट लिखा के आपको 2 क्वेश्चन को लिखा देता हूं। नोट, मनोविज्ञान का द्वितीय बल व्यवहारवादी संप्रदाय, ठीक है। और एक और नोट, मनोविज्ञान का प्रथम बल वह कहा जाता है किसको? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय को, जो कि सिगमंड फ्रायड ने दिया था और यह दिया था जेबी वाटसन ने, और यह दिया था किसने? सिगमंड फ्रायड, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि यह यानी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों ही, क्योंकि इन बल से संबंधित एक न एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमने यहाँ तक बात की और इस सिद्धांत के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने इनकी व्यवहार के ऊपर ज्यादा विरोध दिया था और इन्होंने आवश्यकता को ही अपना एक मतलब मूल जो मुद्दा है, इन्होंने आवश्यकता को ही माना था। अब इन सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने मानव की जो आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा था और वह जो मानव की आवश्यकताएं 5 भागों में किस प्रकार से थी, यानी कि मानव की आवश्यकताओं को 5 भागों में, अब देखो 5 भागों में किस प्रकार से बांटा है वह मैं आपको यानी कि बता देता हूं। तो यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा तो मैं इस प्रकार से बता देता हूँ। पहली जो यानी कि आवश्यकता रहने वाली है वह रहने वाली है शारीरिक मांग। कौन सी? शारीरिक मांग। और जो दूसरी रहने वाली है वह कौन सी रहने वाली है? सामाजिक मांग। और जो तीसरी रहने वाली है वह रहने वाली है कौन सी? सम्मान की मांग। और जो हमारी चौथी रहने वाली है, देखो यहां पे इसका जो क्रम के बारे में बात कर दूं मैं, आत्म सिद्धि की मांग। देखो इसको तो यानी कि हम नंबर 5 डाल देते हैं, इसको हम नंबर 4 डाल देते हैं, इसको हम नंबर 3। और जो हमारी दूसरी रहने वाली है वह रहने वाली कौन सी? सुरक्षा की मांग। यानी कि यह जो 5 मानव की आवश्यकताएं हैं उनके बारे में इन्होंने बताया था। तो देखो एक बार मैं इसका पूरी का एक बार आपके समक्ष डिवीजन कर देता हूं। देखो मानवतावादी संप्रदाय का जो प्रतिपादन है कब किया गया था, कब दिया था? यह 1962 में। और
इसके जो प्रवर्तक कौन है? अब्राहम मैस्लो। ठीक है, व्यवहारवाद के विरोध में यह आया था और मानव, इसका उद्देश्य क्या था कि मानव कोई भी कार्य आवश्यकताओं के लिए ही करता है, यह इसका उद्देश्य था। इसी कारण इसको यानी कि आवश्यकता पदानुक्रमिक क्रमित जो संप्रदाय है या फिर इसको मांग का संप्रदाय कहा जाता है, और इसीलिए इसे यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने मानव विज्ञान का तृतीय बल कहा है। और नोट में लगा करके यानी जो मनोविज्ञान का द्वितीय बल किसे कहा जाता है? तो व्यवहारवादी संप्रदाय को, जो कि जेबी वाटसन ने दिया था। और मनोविज्ञान का जो प्रथम बल कहा जाता है वह है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत को या फिर संप्रदाय को कहा जाता है, जो कि सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जो कि अब हम नेक्स्ट उसी को पढ़ेंगे। और मानव की आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है, यानी कि मानव की जो आवश्यकता है उनको 5 भागों में बांटा था। कौन कौन सी वह आवश्यकता है? एक तो देखो शारीरिक मांग, दूसरी है सुरक्षा मांग, तीसरी है सामाजिक मांग, और चौथी है सम्मान की मांग, और जो मन पाले रहने वाली है कौन सी? आत्म सिद्धि की मांग। तो यह यानी कि संप्रदाय कौन सा था? मानववादी संप्रदाय, जो कि आपको सही समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं जो हमारे अगला जो संप्रदाय आने वाला है, कौन सा? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यह जो संप्रदाय है हमारे जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसको काफी प्रभावित किया था इन्होंने। यह संप्रदाय है इस आधुनिक मनोविज्ञान को काफी प्रभावित करता है, क्योंकि इसके जो नियम है वह काफी मानव इसके लिए उपयोग है। तो अब हम बढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में कि जो हमारा छठा जो संप्रदाय रहने वाला है, कौन सा? मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, जो कि 1900 में आया था, 1900 ईस्वी में आया था। देखो, इस सिद्धांत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यह जो सिद्धांत है कौन सा, यानी कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, यह एक काफी सबसे बेहतर जो यानी कि संप्रदाय हमें देखने को मिलता है। इस संप्रदाय के माध्यम से जो मनोविज्ञान की आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसकी जहां तक यानी कि बहुत ज्यादा इसके अंदर यानी कि हेल्प हुई है एक तरह से। ठीक है, इस संप्रदाय के बारे में बात करते हैं तो इसके जो यानी कि सहायक के रूप में जो मनोवैज्ञानिक रहने वाले हैं कौन कौन? एक तो यानी कि कार्ल युंग रहने वाले हैं, दूसरे जो इरिक एरिक्सन है, और तीसरे जो यानी कि अल्फ्रेड एडलर है, और चौथे कौन है? यानी कि अन्ना फ्राइड, जो कि अन्ना फ्राइड एक लड़की थी और यह एक लड़की इस सिगमंड फ्राइड की क्या थी? पुत्र थी। ठीक है, और इसके बारे में प्रवर्तक के बारे में बात करते हैं तो यानी कि सिगमंड फ्राइड थे ही, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब हम बात करते हैं तो यह संप्रदाय काफी दिनों तक यानी कि चलता रहा, लेकिन इस संप्रदाय को यानी कि आगे जाकर के जो इसके सहायक कौन कौन से हैं, यानी कि कार्ल युंग है और इरिक एरिक्सन है, और हम बात करते हैं अल्फ्रेड, जो यानी कि हमारे कौन है? एडलर, है ना। इन तीनों ने इस संप्रदाय को क्या कर दिया था? इसका यानी कि इसको छोड़ करके और अपना अपना जो यानी कि संप्रदाय है वो इन्होंने दिया था। तो हमारे जो कार्ल युंग है इन्होंने अपना जो संप्रदाय है कौन सा दिया था? विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। और हम बात करते हैं कौन सा? यानी कि हमारे जो दूसरे हैं कौन? इरिक एरिक्सन, इन्होंने इस मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और हमारे जो तीसरे कौन से हैं, यानी कि जो अल्फ्रेड एडलर, इन्होंने अपना जो सिद्धांत है जो व्यक्तिक मनोविज्ञान के ऊपर इन्होंने बल दिया था। तो ये हमारे अलग अलग से हो गए। और इनकी जो पुत्री थी कौन? यानी कि अन्ना फ्राइड, जिसने अपना, इनके जो पिता है कौन? यानी कि सिगमंड फ्राइड, इसी का ही साथ दिया था। तो इतना यानी कि आपको यह याद रखना है, फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, इसकी जो यानी कि प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, ठीक है। सहयोगी कौन है? सहयोगी इसके रहने वाले हैं कौन? कार्ल युंग और इरिक एरिक्सन, ठीक है। तीसरे रहने वाले हैं हमारे अल्फ्रेड एडलर, ठीक है। और जो चौथे हैं कौन? अन्ना फ्राइड, जो कि इनकी क्या थी? पुत्र थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, यह जो सिद्धांत है
आधुनिक मनोविज्ञान में आधुनिक मनोविज्ञान में आधुनिक मनोविज्ञान को काफी हद तक प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। इसीलिए इसे मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। अब देखो मनोविज्ञान का जो प्रथम बल ये रहेगा, और प्रथम मनोविज्ञान का जो द्वितीय बल है कौन सा है, यानी कि व्यवहारवादी संप्रदाय, जो कि डेविड ने दिया था। और मनोविज्ञान का जो तृतीय बल कौन सा है, यानी कि अभी अभी अपने जो मानववादी संप्रदाय पढ़ा था, कौन किसका, यानी कि अब्राहम मैस्लो का, तो वह रहने वाला है, तो जो कि मैंने आपको वहां पे नोट में लिखा दिया था। अब हम बात करते हैं, तो ये संप्रदाय काफी दिनों तक यानी कि ऐसे चला, और जब इनके जो यानी कि सहयोगी कौन है, कार्ल युंग और इरिक एरिक्सन, और हम बात करते हैं यानी कि अल्फ्रेड एडलर, इन तीनों ने इस जो संप्रदाय से मतभेद कर लिया था और अपना अपना संप्रदाय अलग से दिया था। तो मैं बात करूंगा पहले कौन, कार्ल युंग। इन्होंने जो यानी कि अपना खुद से जो यानी कि संप्रदाय दिया था, वह कौन सा दिया था, वह दिया था विश्लेषणात्मक संप्रदाय, ठीक है। और जो हमारे दूसरे हैं कौन, इरिक एरिक्सन, इन्होंने जो संप्रदाय दिया था वह कौन सा दिया था, तो इन्होंने दिया था मनो सामाजिक संप्रदाय, ठीक है। और हमारे जो तीसरे हैं कौन, अल्फ्रेड एडलर, कौन है, अल्फ्रेड एडलर, जिसने यानी कि व्यक्तिक मनोविज्ञान पर क्या दिया था, बल दिया था, ठीक है। और हम बात करते हैं इस यानी कि मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के बारे में, तो इनकी जो पुत्री है, इनकी पुत्री कौन, अन्ना फ्राइड ने अपने पिता का ही साथ दिया, अपने पिता का ही साथ दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी और बातें हैं कौन कौन सी, कि यह जो संप्रदाय है, यह इस मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के बारे में बात करते हैं, तो इस संप्रदाय को यानी कि जो यानी कि 3 घटक इन्होंने बताए थे, और वो 3 घटक कौन कौन से थे, तो यानी कि एक तो है स्थूलाकृति, जिसको हम यानी कि आकारात्मक संरचना कहेंगे, और दूसरा है यानी कि गद्यात्मक संरचना, और तीसरी है यानी कि मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, इन 3 भागों में इन्होंने इनको बांटा था। तो मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूं, मनो विश्लेषणवाद संप्रदाय के 3 घटक कौन कौन से हैं, एक तो है स्थूलाकृति, या फिर इसे हम आकारांत संरचना कहेंगे। दूसरा हम रहने वाले हैं कौन सा, गत्यात्मक और
तीसरा रहने वाला है मनोलैंगिक विकास की संरचना है। देखो, जो हमारे स्थूलाकृति या फिर आकारांत जो संरचना है, इसको भी 3 भागों में बांटा था, और जो गत्यात्मक संरचना है इसको भी 3 भागों में बांटा था, और इसकी विकास की यानी इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, जिनके बारे में अब हम इसको एक बार मिटा देते हैं, फिर हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इतना यानी कि आपको सब में आ गया होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसके जो 3 घटक हैं कौन कौन से हैं। एक तो स्थलाकृति, और दूसरा है आकारांत वो गत्यात्मक, और जो तीसरा है कौन सा, यानी मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, जिनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, पहला है हमारा कौन सा, स्थलाकृति या फिर आकारांत संरचना। इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा था, और 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है चेतन, दूसरा है अचेतन, और जो हमारे तीसरे नंबर का रहने वाला है वह रहने वाला है कौन सा, अर्धचेतन। इस चेतन मन के बारे में इसने कहा कि यह 1/10 जो भाग है वही यह की चेतन भाग रहता है, और अचेतन जो भाग है यह 9/10 भाग रहता है। इसके बारे में इन्होंने यह जो बात बताई थी। एक बात मैं और बता दूं कि यह जो संप्रदाय है यह अचेतन पर बल देता है। यह जहां तक इस पर बल देता है, अचेतन मन पर बल देता है। तो यानी कि चेतन और अचेतन और अर्धचेतन, यही इन्होंने किसके स्थलाकृति के अंदर बताया था। दूसरा हम बात करते हैं कौन सा, गत्यात्मक संरचना। गत्यात्मक जो संरचना है यह भी 3 भागों में विभाजित है। एक तो है इदम, दूसरा है हमारा अहम, और तीसरा है हमारा परम अहम। इसको इंग्लिश में इड बोलेंगे, ठीक है। यह है ईगो इड, आईडी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ईगो, इसको आप बोलेंगे सुपर ईगो, सुपर ईगो। तो यानी कि ये जो 3 है कौन, गत्यात्मक संरचना के बारे में इन्होंने बताया था। और जो हमारा तीसरा रहने वाला है कौन, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, जो कि इन्होंने 5 बताई थी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया है। तो इनके बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ कि स्थलाकृति के बारे में बात करते हैं तो आकारांत संरचना के बारे में, तो यह चेतना मन जो कि पहला है, जिसमें 1/10 भाग ही चेतन मन रहता है, अचेतन मन जो कि 9/10 भाग रहता है, और अर्धचेतन मन जो कि तीसरा है। गत्यात्मक जो संरचना है इसके बारे में बात करते हैं तो यह इदम यानी इड, और अहम यानी ईगो, और परम अहम यानी सुपर ईगो, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्था है। तो यह हमारा मतलब जो विशेषणवाद संप्रदाय है ये यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम जो हमारा अगला जो संप्रदाय हमें देखने को मिलता है कौन, वह मिलता है यानी कि हमें प्रेरकीय संप्रदाय। कौन सा मिलता है, प्रेरकीय संप्रदाय। उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं।
प्रेरिकीय जो संप्रदाय है यह ज्यादातर प्रयोजन पर बल देता है। किसके ऊपर? प्रयोजन पर बल देता है। और इसकी जो प्रवर्तक रहने वाले हैं कौन? यानी कि विलियम मैकडूगल। कौन रहने वाले हैं? विलियम मैकडूगल, जिन्होंने व्यवहार शब्द की सबसे पहले व्याख्या की थी। इसकी व्यवहार शब्द की सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? विलियम मैकडूगल ने। और यह जो यानी कि इन्होंने जो मनोलैंगिक जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में भी इन्होंने, उनके पिता इन्होंने, इनको कहा जाता है कि इनको विलियम मैकडूगल को। तो हम बात करते हैं अब हमारे जो अगला जो हमारा संप्रदाय रहने वाला है कौन सा? यानी कि वह रहने वाला है कौन सा? यानी कि हमारा जो प्रेरिकीय संप्रदाय। प्रेरिकीय संप्रदाय के बारे में बात करते हैं तो इसके जो प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक हैं इसके विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल इसके क्या है? प्रवर्तक है। इनका यह मानना है कि कोई भी जो व्यक्ति है अपनी जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वह किसी न किसी प्रयोजन के माध्यम से ही करता है। यह इनका प्रमुख रूप से कहना है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को प्रयोजन के माध्यम से ही पूरा करता है। देखो प्रयोजन की से तात्पर्य यहाँ पे यानी कि एक मोटिवेशन से संबंधित ही कुछ है कि यानी कि उसके ऊपर अगर यानी कि जैसे मान लो कोई लक्ष्य है उसके प्रति अगर हम उत्साहित ही नहीं रहेंगे तो हमारा वह लक्ष्य बेकार रहेगा। तो ये प्रयोजन ही उस उत्साह की तरह से उत्साह की तरह ही है। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने यानी कि यह बात कही है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा यानी किस पर बल दिया? इस सिद्धांत में प्रयोजन पर बल दिया। ठीक है, और इस सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं कि जो हमारे विलियम मैकडूगल है, कौन? विलियम मैकडूगल है। यह यानी कि किसके, यह मूल प्रवृत्तियों के क्या माने जाते हैं? पिता। यह मूल प्रवृत्तियों के क्या माने जाते हैं? पिता माने जाते हैं। मूल प्रवृत्तियों के जनक या फिर पिता माने जाते हैं। और इनके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले यानी कि जो व्यवहार शब्द की व्याख्या की थी, विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द की व्याख्या की थी। ठीक है, तो यही इसके इनके बारे में यानी कि जो बातें हैं वह मैंने आपको बता दी है। तो देखो प्रेरिकीय जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम मैकडूगल है। और इन्होंने यानी कि अपने व्यक्ति है अपने आवश्यकताओं को प्रयोजन के माध्यम से पूरा करता है, यह इनका कहना है। और यह जो सिद्धांत है किस पर बल देता है? प्रयोजन पर बल देता है। और विलियम मैकडूगल के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने मूल प्रवृत्तियां दी थी, इसीलिए इनको मूल प्रवृत्तियों का पिता या फिर जनक कहा जाता है। और विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द की व्याख्या की थी, इसलिए इनको यानी कि
हाँ नहीं, फिर हम बात करते हैं कि प्रमुख जो यानी व्यवहारवादी कौन रहेंगे। जेबी वॉटसन रहेंगे। तो नोट लगाने में यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रमुख व्यवहारवादी जेबी वॉटसन और मौलिक व्यवहारवादी बीएफ स्किनर। कौन है? बीएफ स्किनर। तो ये इसके अपोजिट जो यानी क्वेश्चन थे वह मैंने आपको बता दिए हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा और यह यानी कि इस प्रकार से ही संबंधित है। तो यहाँ पे हमारे जो संप्रदाय हैं वह संप्रदाय पूरे हुए। आगे की कक्षा में हम लेके आएंगे आपके लिए वही मनोविज्ञान की जो अगली वाली जो क्लास है उसमें जो अगला वाला बिंदु रहने वाला है और वह यानी कौन सा रहने वाला है, तो वह रहने वाला है शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमारा अगला जो बिंदु है उसको हम लेके आएंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा और आपको कहाँ कौन सी और किस प्रकार से दिक्कत है तो वह आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं उसका संशोधन कर सकूं और आप सभी का प्यार हमेशा बना रहे। ऐसी मैं आप सभी से यानी कि आशा रखता हूं कि आप सभी मुझे जरूर से जरूर सपोर्ट करें और आपका एक लाइक यह आपका हमारे लिए बहुत बड़ा यानी कि प्यार होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।